जयंती मनाते हैं और उनके सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या सही मायनों में हम गांधी जी के बताए गए मार्गों पर चल पाते हैं? जब इस देश में रिश्वत ली जाती है तो गांधी का अपमान होता है, जब इस देश में भ्रष्टाचार होता है तो गांधी का अपमान होता है, जब इस देश में झूठ और बेईमानी की जाती है तो गांधी का अपमान होता है, जब इस देश में अहिंसा की जगह हिंसा को अपनाया जाता है तो गांधी का अपमान होता है, जब इस देश के नेता सत्ता लोलुपता के लिए रुपयों से खरीदे व बेचे जाते हैं तो गांधी का अपमान होता है, जब इस देश में किसान गरीबी के कारण आत्महत्या करता है तो गांधी जी आहत होते हैं, जब इस देश में महिलाओं का अपमान होता है, आए दिन बलात्कार होता है तो गांधी का अपमान होता है, गांधी के मन को आहत होती है। हमें सिर्फ एक दिन गांधी जयंती नहीं मनानी है, हमें सिर्फ एक दिन बाबू को याद करके उनके सिद्धांतों पर चर्चा नहीं करनी है, बल्कि हमें उनके सिद्धांतों पर आत्मसात करना होगा, उन्हें हमेशा जीवित रखना होगा, उनके सिद्धांतों को जीवित रखना होगा। वो जो सपना देखते थे मेरा भारत कैसा हो, उन्हें सच करना होगा। अगर आज हम संकल्प लें तो पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आज भी उनके सपनों को कोई पूरा नहीं कर पाया है। जो गांधी का भारत था, जो गांधी का देश था, जो सपना था, वो आज भी पूरा नहीं हुआ है। आज हमें संकल्प लेना होगा, हम उस सपने को साकार करें और ऐसे भारतवर्ष का निर्माण करेंगे जहां पर लोगों में जाति धर्म आदि को लेकर भेदभाव नहीं होगा। आज गांधी जी के विचारों पर भी मतभेद है, कुछ लोग उनके विचारों को गलत ठहराते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपने गांधी को जाना ही नहीं, आपने गांधी को समझा ही नहीं। अगर एक बार समझ जाते तो गांधी को एक बार जान जाते, उनके सिद्धांतों को समझ जाते, तो आप ये सवाल कभी खड़े नहीं करते। ना जाने कितने उड़ाने बाकी हैं, अभी परिंदों में जान बाकी है, जितनी पटरी थी पट चुकी जमीन, अब तो सिर्फ आसमान बाकी है, अब तो सिर्फ आसमान बाकी है। अंत में सिर्फ इतना कहना है, महात्मा गांधी जी की जयंती पर केवल उनका जीवन परिचय ही बता देना काफी नहीं है। महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर आजादी दिलवाई, उस सत्य के मार्ग पर चलकर आजादी दिलवाई थी, उस सत्य और अहिंसा के मार्ग को हमें समझना होगा, इस आने वाली पीढ़ी को समझाना होगा। जो बात बात पर हिंसा उठा लेती है, हर बात पर हथियार उठा लेती है, आने वाली पीढ़ियों को हमें कुछ अहिंसा के महत्व को समझाना होगा। आने वाली पीढ़ियों को निश्चित रूप से ऐसा करने पर अगर हम रोक पाते हैं और उन्हें अहिंसा का पाठ सिखाते हैं, तो हम इस जयंती को सही मायने में मना पाएंगे और इस दिन को सार्थक बना पाएंगे। युग दर्पण रचने वालों को शर्म करो, मत प्रजातंत्र में गीत रचो दरबारों के, कलमों की नोखों में पंख नहीं संगीत करो, शाही पानी में नहीं पसीनों में घोलो, कल्पना फूलों पे ही नहीं धूलों पे भी टाको, और आंखें सपनों में ही नहीं हकीकत में खोलो, और सपने आंखों में ही नहीं हकीकत में खिलो। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।